डॉक्टर शौकत और आज हम जो बात करेंगे वो हड्डियों की सेहत के मतलब बात करेंगे। कैल्शियम, विटामिन डी की कितनी मकदार की ज़रूरत होती है बॉडी में और हड्डियों की सेहत को यकीनी कैसे बनाएँ? क्या ऐसी चीज़ें की जाएँ कि हमारी हड्डियाँ सेहतमंद रहें, चाहे हम बूढ़े हो जाएँ, ओल्ड एज में भी हमारी हड्डियाँ टूटे ना। तो हड्डियों की सेहत जानने के लिए कौन-सा टेस्ट करना ज़रूरी है, उस पे बात करेंगे और जो खुराक में वो कौन-सी चीज़ें हैं जहाँ पे जिसमें कैल्शियम अच्छा खासा मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों की सेहत को यकीनी बनाता है। तो ये हमारे मौज़ू हैं। नॉर्मल लुकिंग जो बोन होती है अगर हम दिखने में तो ख़ैर बाहर से तो ऐसे सुराख नज़र नहीं आते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली देखें तो छोटे-छोटे सुराख होते हैं और ये इस तरह की अगर नॉर्मल लुकिंग बोन है, अगर ये वीक होने लगती हैं और जिसको मेडिकल में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से भी पहले की स्टेज है, उसको ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक और आगे की स्टेज है और जब तक जो है वो बोन काफ़ी वीक हो चुकी होती है या अमूमन ज़्यादा जो मेनोपॉज़ के बाद जो ख़वातीन 40 से 45 के बाद जो है में पाया जाता है। अच्छा फिर पीक बोन मास की एज जो होती है वो 18 साल तक होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो बोन ताकत पकड़ता है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। जितनी भी बोन में सलाहियत होनी होती है कुदरती तौर पे वो 18 साल की उम्र तक मुकम्मल हो चुकी होती है। जितनी भी हाइट बिल्ट होनी होती है इस एज में हो चुकी होती है और जो रिज़ॉर्प्शन की बात करते हैं यानी बोन का कमज़ोर होने या गलना जो है वो आस्ते से कमज़ोर होती है। वो 45 या टिपिकली 50 तक की बाद जो हम कह सकते हैं कि बोन अच्छी खासी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए इस पे हम? ये एक बैलेंस होता है बोन कंटिन्यूअसली जिस्म में जो है वो फ़ॉर्म हो रही होती है, बन रही होती है। जो हम ग़िज़ा खा रहे होते हैं, कैल्शियम, अदर मिनरल्स जो खा रहे होते हैं, बोन में जाते हैं, बोन की फ़ॉर्मेशन हो रही होती है, उसी तरह से बोन की ब्रेकडाउन भी साथ-साथ हो रही होती है और एक सेट पॉइंट, बैलेंस पॉइंट होता है। अगर बोन की फ़ॉर्मेशन अच्छी खासी ना हो और बोन का टूटना या हड्डी का टूटने का अमल ज़्यादा हो, जो अभी बात कर ली कि ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, तो फिर वो फ्रैक्चर के नज़दीक हो जाती हैं और छोटा-सा बहाना यानी छोटी-सी चोट या गिरना फ्रैक्चर का बाइस बनता है। बहुत सारे ओल्ड एज में थोड़ा-सा बोन टूट जाती है तो उनमें यकीनन बोन की कमज़ोरी पहले से हो। अच्छा एक्सरसाइज़ और फिर डाइट की हम बात करेंगे। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स या पोस्चर्स हैं एक्सरसाइज़ के अगर आपको दिखाई दे रहे हैं। या आप खुद भी अपने आप भी देख सकते हैं वो इंटरनेट पे। तो इसका कोई नमूल बदल नहीं है, यो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ। डाइट की भी हम बात करते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैल्शियम में वो अपनी जगह पे बहुत ही अहम अहम है। लेकिन साथ-साथ अगर इंसान की जिसमें मूवमेंट नहीं है, कोई एंड्योरेंस, कोई वज़न नहीं है, मसल को हिलाना-जुलाना ये चीज़ें नहीं होती हैं, बोन पे स्ट्रेस नहीं होता है, तो बोन ताकत नहीं पकड़ती है। तो इसका कोई नैमुल बदल नहीं है, कोई एक्सरसाइज करता है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, आपने देखा है कि बहुत सारे लोग डाइट में भी इतना कैल्शियम वाली चीज़ें या बहुत ही बैलेंस डाइट नहीं भी लेते हैं, लेकिन वो फिज़िकल एक्टिविटी या उनका उनका काम ऐसा है कि जिसमें अच्छा खासा हिलना-जुलना कसरत है, तो वो उनकी बोन बहुत साल तक जो है वो मज़बूत रहती हैं। तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम की एक एडल्ट में तकरीबन जो जवान मेल या फीमेल हैं तो 800 से 1200 का कैल्शियम कहते हैं कि इतना हमें लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ कर 1000 मिलीग्राम लिखा है एक बीच वाली फिगर लेके और विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो वो भी तकरीबन 1000 लेकिन इनका यूनिट जो है वो इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है। तो इतनी ग़िज़ा की एप्रोक्सीमेटली ज़रूरत होती है, तकरीबन जो हम कह सकते हैं। ये कुछ खाने हैं जिनमें अच्छा खासा कैल्शियम पाया जाता है। हमें बहुत सारे लोगों को ये पहले से मालूम भी है कि मिल्क जो है, दूध है और फिर दूध से जो बनी हुई चीज़ें हैं, उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। यानी दूध, दही, लस्सी या चीज़ ये सारी जो हैं दूध से बनी हुई चीज़ें पे उसके अलावा अगर देखें तो ड्राई फ्रूट में आलमंड जो बादाम उसमें ज़्यादा होता है। सब्जियों में अगर देखें तो ब्रोकली, स्पिनच जिनकी शक्ल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कोलार्ड वो भी पालक की तरह होता है, स्पिनच भी कहते हैं।
तो ये डार्क लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं इनमें अच्छा खासा कैल्शियम होता है। ब्रोकली अगर कुछ लोग खाते हो तो, और फिर जो है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल जनरली इनमें भी अच्छा खासा पाया जाता है। और अगर इस चार्ट को आप गौर से देखें तो एक गिलास अगर मिल्क का पीते हैं तकरीबन तकरीबन उसमें कैल्शियम 100 होते हैं। दही दही का अगर आधा पाव लें तो 103 है। और अगर हम बादाम लेते हैं 100 ग्राम के 260 मिलीग्राम कैल्शियम के आसपास होता है। फिक्स जो हैं अगर वो हम सिर्फ 2 लेते हैं, अंजीर जिसको हम कहते हैं ड्राइड फिक्स अंजीर, वो अगर 2 लेते हैं तो उसमें 65 मिलीग्राम की कैल्शियम मिलती है। स्पिनच और कोलार्ड ये लीफी डार्क वेजिटेबल की बात कर ली, उसके 100 ग्राम में इतना कैल्शियम होता है। कोकोनट वाटर में जो 1 कप में इतना होता है, एग में इतना ज़्यादा नहीं होता है। और मैंगो ऑरेंज में देखें तो एक-एक अगर 1 मैंगो खाएँ तो उसमें इतना और। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि इतना कैल्शियम पाया जाता है कि अगर बैलेंस डाइट जिसमें फल सब्जियां ज़्यादा हैं और दिन भर में हम कोई मिल्क या दूध दही इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की वो मिल जाती है। कुछ और खाने हैं जिसमें ये आलू बुखारा जो है उसमें तकरीबन 1 कप में 75 होती हैं। और ये कुछ लोग खाते होंगे कीवी फ्रूट, इसमें ये है, ये सब्जी है, इसमें 350 1 कप में होती हैं, रुबाब कहते हैं। ये खजूरें हैं। और ये भी बात कर ली कि हम अंजीर में अच्छा खासा होता है, 1 कप अंजीर का अगर लें तो 250 के करीब होती है। ऑरेंज ऑरेंज में हम बात कर लिए अभी। तो एक सवाल आता है ज़हन में कि मैं अपने विटामिन डी की सतह को कैसे बढ़ा सकता हूँ? अभी हम विटामिन डी की बात कर लेते हैं, कैल्शियम की हमने बात कर ली। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन डी का सोर्स अगर है वो तो सनलाइट है। जो सूरज की मौजूदगी में जो स्किन पे पड़ती है छुआएं, तो स्किन में विटामिन डी बनता है सबसे ज़्यादा। ये 90% अगर देखें सोर्स वो है, भाई 10% खाने वाली चीज़ें हैं जिसमें फिश है, एक योक है, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें पहले से विटामिन डी पड़ा होता है, और कुछ जो है विटामिन डी ग़िज़ा की कमी की वजह से अगर हो तो तशख़ीस करता है तो फिर कुछ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको बताता है। अदरवाइज़ सप्लीमेंट्स को डिस्करेज किया जाता है। मैं उस स्लाइड में बताऊँगा कि सप्लीमेंट्स के नुकसान ही हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब कि विटामिन डी वाली दवाएँ। कोशिश करें कि दवाओं के बगैर जो सोर्सेज़ हैं उसपे हम जो है अपनी बॉडी को वो तवानाई हासिल कराएँ। अच्छा, बोन का टेस्ट जो होता है कि अगर हमें जानना है कि हमारी बोन में कैल्शियम कितना है, ताकत कितनी है, तो वो सीरम कैल्शियम से आइडिया नहीं होगा। सीरम कैल्शियम यानी खून का टेस्ट अगर करें कैल्शियम वो 8.5 से 10 साढ़े 10 आएगी। वो चाहे कितनी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँ, लेकिन वो खून में मिक़दार की कमी नहीं दिखाता। लेकिन अगर डेक्सा स्कैन करेंगे तो उसमें हमें पता चल सकता है कि हमारी बोन जो है कैल्शियम है या कितनी उसमें मिनरल्स या कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो वो डेक्सा स्कैन का टेस्ट है जिसको अगर रीड करते हैं तो उसमें अगर उसकी फिगर -1 या उससे तो ज़्यादा आती है वो नॉर्मली मिलती है। अगर -1 टू -2.5 किसी ने अगर कराया हो तो उनको आइडिया इससे अच्छा खासा हो जाएगा कि इस लेवल का अगर है तो वो ऑस्टियोपीनिया, जो कि नॉर्मल तो नहीं है लेकिन ऑस्टियोपोरोटिक एक और पेचीदा सूरत-हाल है, उससे बेहतर है। लेकिन ये भी नॉर्मल नहीं है। फिर ये -2.5 या इससे भी कम, तो फिर हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस है। और ऑस्टियोपोरोसिस जब डायग्नोज करते हैं तो फिर उनके डॉक्टर जो हैं उनको सप्लीमेंट्स भी देता है। अदरवाइज कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के अपने नुकसान हैं। वो नुकसान क्या है कि वो कुछ स्टडीज हुई हैं कि अगर कुछ लोग कैल्शियम खाते रहे अनसुपरवाइज्ड, जो कि उनको एडवाइस भी नहीं थी, तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया। उनको हार्ट अटैक उन लोगों को ज़्यादा हुआ जिन्होंने वो सप्लीमेंट्स खाए, बनस्पत उनके जिन्होंने सप्लीमेंट्स नहीं खाए और सिर्फ डाइट पे इन्हिसार किया। इसी तरह से रीनल स्टोन भी उन लोगों में ज़्यादा देखे गए जो जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि कैल्शियम जो खाने में होती है वो स्टोन की फॉर्मेशन को रोकती है। लेकिन हम अगर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खाते हैं तो वो खून में जाके यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा निकलता है और स्टोन बनते हैं। लेकिन अगर डाइट में वही कैल्शियम लेते हैं तो डाइट जो है वो पेट में जाके आंत में जो है ऑक्सलेट से बाइंड होकर ऑक्सलेट को निकालती है। ऑक्सलेट एक स्टोन फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है।
थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये कुछ कैल्शियम, विटामिन डी के मुतल्लिक कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें हमने बात कर ली। थैंक यू वेरी मच। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।